इन सारे समीकरणों के बीच एकनाथ शिंदे की बगावत को एक सधी हुई पटकथा की तरह देखा जा रहा है, जिसका एक एक सीन रोचक है। हर सीन में भरपूर ड्रामा है। हो सकता है कि इस राजनीतिक थ्रिलर का क्लाइमैक्स शिवसेना और बीजेपी को करीब ले आए। हम आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं। हे आपलं सगळ्यांचं एक आहे, बरोबर? काही असेल तर आपण एकजुटीने किती काही होऊ द्या, विजय आपलाच आहे, विजय आपलाच आहे। आपण मला तर तुम्ही जे म्हणालात ते नॅशनल पार्टी आहे, ते महाशक्ती आहे, ज्यांनी अख्ख्या पाकिस्तान म्हणजे काय परिस्थिती होती माहित नाही, तर याच्यामध्ये त्यांनी मला सांगितलेलं आहे तुम्ही जो हा निर्णय घेतलेला आहे। हमारे संवाददाता कमलेश सुतार इस समय हमारे साथ जुड़े हैं। कमलेश, ये जो तस्वीरें हैं जो उस एक प्राइवेट बैठक से निकलकर बाहर आई हैं, उसमें बहुत सारी चीजें कहना, उसमें एक नेशनल सुपर पावर पार्टी जिसने पाकिस्तान में अपना सुपर पावर दिखा भी दिया था, यानी कि बीजेपी न बोलते हुए भी आप सारे संकेत दे रहे हैं। तो ये जो बार बार थ्योरी सामने आ रही है कमलेश, कि ऐसा भी हो सकता है कि शिवसेना खुद चाह रही हो कि अघाड़ी से निकले और वापस अपने पुरानी साथी के पास अपनी गाड़ी ले जाए, हो सकता है, ऐसा संभव है? देखिए, थियरीज तो बहुत सारी जहां पर चल रही है, जिसे हम कॉन्स्पिरेसी थियरीज भी कह सकते हैं। अलग अलग यहां पर अटकलें लग रही है, जिसमें एक थियरी जिसकी हम बात कर रहे हैं इस वक्त, ये भी बताया जा रहा है कि शिवसेना जिसे हिंदुत्व से दूर हट रही है, ऐसा एक नैरेटिव सेट किया जा रहा था पिछले 2.5 सालों में, जब से शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ में सरकार बनाई थी। अब अगर शिवसेना को इससे हटना है तो बड़ी वजह भी लगेगी साथ में। तो ऐसी बड़ी वजह कौन सी होगी? तो पार्टी की बगावत है, क्योंकि जिस तरह से शिवसेना के विधायक इतनी आसानी से जा रहे हैं, उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की जा रही। जो विधायक कल तक उद्धव ठाकरे के साथ में दिख रहे थे और कह रहे थे कि हमारे विट्ठल भगवान है उद्धव ठाकरे, वो कल जाकर एकनाथ शिंदे के पैर छूते हुए नजर आए वीडियोज में। तो जाहिर सी बात है, इस बात को लेकर आशंकाएं जटती, क्योंकि इससे पहले जब भी शिवसेना में बगावत हुई है, चाहे छगन भुजबल हो, नारायण राणे हो या राज ठाकरे हो, जो घर के ही थे, इन हर बगावत के बाद में शिवसैनिक रास्ते पर उतरे, रोकने की कोशिश की गई और संघर्ष देखने को मिला। इस बार वो संघर्ष नहीं दिख रहा कहीं पर। तो इसीलिए ये सवाल उठना लाजमी। लेकिन क्या इसकी दूसरा एंगल ये भी है कि अगर इस तरह से शिवसेना आसानी से जाती, जो लॉस ऑफ फेस शिवसेना का इसमें हो रहा है, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व को लेकर सीधे सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं, तो उसका डैमेज कंट्रोल उद्धव ठाकरे कैसे करेंगे? क्योंकि राजनीति में तो आखिरी सत्ता होती है, लेकिन बाद में एक आपका पॉलिटिकल कैरेक्टर भी होता है, जिस पर अगर सवाल या निशान उठ जाए तो उससे कई बार उठना वापस बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उद्धव ठाकरे इतनी बड़ी रिस्क लेकर, अपने पूरे इमेज के साथ रिस्क लेकर क्या ये बड़ा दाव खेलेंगे, इसको लेकर भी अटके। लेकिन हाँ, इतनी सारी अलग अलग थियरीज है, उसमें से एक थियरी जो है पिछले 2 दिनों से लगातार इस पर बातचीत हो रही है। आज तो एनसीपी नेता जयंत पाटिल भी इस बात को बोल गए कि इतने आसानी से विधायक कैसे चलेंगे, ये भी सोचने वाली बात है। सरकार के पास रोज ब्रीफिंग होती थी, सीआईडी की ब्रीफिंग है, उससे भी पता नहीं चला इतनी बड़ी बगावत होने को है, इतने सारे एमएलए जाने वाले। तो ये जाहिर सी बात है कि ऐसे सवाल उठते हैं। इस सवालों के जवाब तो उस वक्त मिलेंगे जब एकनाथ शिंदे अपना अगला कदम उठाएंगे और इस पूरे मामले पर उद्धव ठाकरे सही तरीके से अपनी चुप्पी छोड़ेंगे।